2024 लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है और सभी पार्टियां जो हैं अब अपने अपने स्तर से गाँव तक तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, जिससे अभी सभी पार्टियां जो हैं अब जो है बूथ स्तर पर तैयारी करना शुरू किया। इसी में आज मैं पहुंचा हूं छपरा के लोकसभा में, जहां पर सचिदानंद राय जो कि एमएलसी हैं और इन्होंने दो पार्टियां, जिसमें बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, दोनों को उन्होंने बहुत ही करार जवाब देते हुए एमएलसी का उन्होंने चुनाव जीता था। और आज इनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग आज गुणगान कर रहे हैं कि इनके कार्य बोलते हैं, इनके पहले भी कार्य बोलते रहे हैं। और जब ये चुनाव नहीं लड़े थे, जब ऐसे ही निर्दलीय घुमा करते थे, तो भी लोग जो हैं इनकी वाहवाही करते थे, इनके कार्य से जाने जाते हैं। और आज मैं उनके जो है लोकसभा चुनाव में ये भी अपनी भाग आजमाने वाले हैं, उनको लेकर के मैं क्या तैयारी चल रही है और किस तरह से जो है लोगों की सेवा कर पाएंगे, इस संदर्भ में आज मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, आपका दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। सर, ये लोकसभा चुनाव सब आ गया है और इसके लिए सभी पार्टियां जो है तैयारी करना शुरू चुकी है। इसमें सर यहाँ पर जो कट्टर की लड़ाई जो होती है आपको राजद और भाजपा की होती है, इसमें सर आज पहली बार जो है आप जन स्वराज की तरफ से सर वहाँ पर अपनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर देखिए, हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है प्रशांत जी के नेतृत्व में जन स्वराज जो अभियान चल रहा है वो जागरूकता अभियान है। अभी तक पिछले कई वर्षों से, मतलब 40-50 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ बिहार में जो भी वोट पड़ता है वो असली मुद्दों पर नहीं पड़ता है। जाति के आधार पर वोट गिरते हैं, धर्म के आधार पर वोट गिरते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कभी ये पार्टी न जीत जाए इसलिए दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, दूसरी पार्टी न जीत जाए इसलिए इस पार्टी को वोट करते हैं। ऐसे ऐसे कारणों से, ऐसे ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर जो है पोलिंग होते आया है। प्रशांत किशोर जी ने बीड़ा उठाया है, पिछले साल 2 अक्टूबर से गांव-गांव पदयात्रा करके लोगों के बीच जाकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वोट कीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप वोट कीजिए किसानों की खुशहाली के लिए, खेतों की हरियाली के लिए, आप वोट कीजिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए। केवल सत्ता दे देना काम नहीं है, किसी दूसरे के बेटे को मुख्यमंत्री बनवा देना, राजा बनवा देना, ये हमारा काम नहीं हो सकता है। हमको हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है जनता को, जबकि वो शक्तिशाली होती है, वो अपने वोट का दान देकर, मतदान देकर किसी को गद्दी पर बिठा सकती है। उस समय अगर चूक गए तो अगले 5 साल फिर से बेवकूफ़ी बनना है। ऐसा होते होते कई दशक बीत गए। अब ये समय आया है जबकि असली मुद्दों पर वोट हो। सचिदानंद राय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे महत्व का चीज़ नहीं है। जन स्वराज का कोई प्रतिनिधि यहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो महत्व का चीज़ नहीं है। महत्व का चीज़ है कि जो लोग वोट मांगने जाएंगे क्या वो असली मुद्दों पर वोट मांगेंगे। अगर असली मुद्दे पर कोई वोट मांगे, वो चाहे जिस दल का हो, तो जनता से हमारा यही अपील है कि वैसे लोगों का आप ज़रूर वोट दें और 5 साल देखें कि जो वादा करके वोट ले रहे हैं अगर वो उस पर खरा उतरते हैं तो दोबारा कीजिएगा, और नहीं हो तो अगली बार उनको बदलिए, नए लोगों को लाइए। ये बार बार एक ही व्यक्ति को वोट दे देकर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का ठेका ले रखे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान है, कश्मीर है, पंजाब है, तो वहाँ के लोगों को जो है सो बॉर्डर की समस्या दिखाई नहीं देती। हम इतनी दूर बिहार में बैठे बैठे हमको पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई देता है। हमको अपने नज़दीक का बच्चे का भविष्य दिखाई देता है कि उसके स्कूल की स्थिति खराब है, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रशिक्षण सही नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। पलायन 2 प्रकार के हो रहे हैं। जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है, वो मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। जब वो थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जा रहे हैं, 16-18 साल की उम्र हो जा रही है तो, और जो थोड़ा बहुत सक्षम है, साधन संपन्न है, उनका पलायन तो और भी पहले हो जा रहा है, क्योंकि पढ़ने के लिए बच्चों को पलायन करना पड़ता है, और फिर पढ़ने के बाद रोजगार के लिए बाहर आना पड़ता है। तो ये पलायन सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। आज गाँव में जाकर देखिएगा तो आपको बुजुर्ग मिलेंगे या बच्चे मिलेंगे, औरतें मिलेंगे। बहुत कम युवा बच गए हैं जो यहाँ पर बिहार के अंदर में बिहार को बढ़ाने का योगदान दे पा रहे हैं, और सब मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। कोई पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है तो कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए पलायन कर रहा है। इन सारी चीज़ों पर गंभीर होना पड़ेगा और वैसे मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से अगर जन स्वराज के सारे लोगों की इच्छा होगी कि मैं सारण से चुनाव लड़ूँ तो मैं भी लड़ूँगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और धन बल सभी उसमें झोंकते हैं मतदाताओं के, लेकिन मतदाता जो है अंत समय जा कर के वो पलट जाती है, जिसमें आपको सबसे बड़ी इसमें जीत मिली है कि वहाँ पर ना भाजपा देखती ना राजद देखी और भारी मतों से आपको सर जीत मिली। वहाँ पर ना ही धर्म देखा गया ना धन देखा गया, फिर मतदाता का मूड जो है यहाँ पर किस तरह से हो जाता है। यही मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता के पास कभी सही विकल्प आया ही नहीं है।
नागनाथ और सांपनाथ में से उनको चुनना पड़ता रहा है, क्योंकि सब हर कोई जाति की बात करता है, हर कोई मजहब की बात करता है, सूडो सेक्युलरिज्म की बात करता है। इसे पब्लिक के पास में ऑप्शन ही नहीं रहता। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता को नेताओं ने बेवकूफ़ बना रखा है। पहली बार ऐसा होगा जबकि देखिएगा कि जनता के पास विकल्प होगा ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो उनके बच्चों के भविष्य की बात करेगा, जो उनकी खुशहाली की बात करेगा, उनके रोजगार की बात करेगा, उनके शिक्षा की बात करेगा, उनके स्वास्थ्य की बात करेगा। ऐसा होगा और तब बाकी पार्टियां भी इन मुद्दों पर अगली बार से वोट मांगना शुरू करेंगी। यही हमारा प्रयास है। इसमें अभी तक हम लोगों को बड़ी सफलता मिली है। मेरा चुनाव आपने बताया ही, मेरे चुनाव में जब मैंने उस तरह के मुद्दों को सामने रखा तो लोगों ने जाति से उठकर, मजहब से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया। 56% वोट किसी एक व्यक्ति को मिलना, वो भी निर्दलीय व्यक्ति को मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। दिखाता है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं। जनता के सामने विकल्प नहीं रहता है तब क्या करेगी बेचारी, विकल्प रहने पर अच्छे लोगों को चुनते हैं। सर, आज जन स्वराज के माध्यम से सर आप मैदान में उतरेंगे, लेकिन जिस समय आप एमएलसी आपने चुनाव मैदान में, उस समय आप निर्दलीय थे और बजाबता भाजपा से आपने बागी होकर चुनाव लड़ा था, उसके बाद आपने जीता था। तो इस बार आप क्या मतलब कि जन स्वराज की बातों को लेकर चलेंगे या अपना कुछ स्टैंड करेंगे मतदाताओं को, जिससे आपको भारी मतों से लोग लोकसभा में भेज सके? देखिए, जन स्वराज कोई दल नहीं है, जन स्वराज एक भावना है, जनता का सुंदर राज। तो मैं जो चुनाव लड़ा था उसमें मैं उसी भावना के साथ लड़ा था। जन स्वराज नामकरण भले ना हुआ होगा, लेकिन उसमें मेरा भी मुद्दा वही था कि जनता को सुंदर राज मिले और जनता का सुंदर राज हो, इन नेताओं का राज ना हो। तो ये विषय जो है, ठीक है, आज नामकरण हो गया, जन स्वराज अभियान के नाम से प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे हैं, इसलिए आप नाम बता पा रहे हैं, लेकिन जनता के सुंदर राज को तो जन स्वराज कहते हैं।